प्रत्युष एंड यू आर वाचिंग मैथ्स वर्ल्ड एरिना। सो लास्ट के 3 पार्ट में हमने कई सारे टॉपिक इस चैप्टर के कवर कर चुके हैं। ये है पार्ट 4। इसमें हम करने वाले हैं कुछ टॉपिक्स आगे के, यानी कि अगला लॉ। तो चलिए देखते हैं अगला लॉ हमारा क्या कहता है। तो अगला लॉ हमारा कहता है a टू द पावर m डिवाइड बाई b टू द पावर m इक्वल्स टू a बाई b की होल पावर m। यानी कि बेस अलग है, एक्सपोनेंट सेम है, तो हमें सिर्फ बेस को डिवाइड करना है और एक्सपोनेंट सेम रहने देना है। तो अगर हम वही सेम वैल्यूज लेके चलें तो क्या आएगा, a हमने 7 लिया था, m 3 लिया था, डिवाइड बाई b हमने 5 लिया था, m 3 लिया था, इक्वल्स टू 7 बाई 5 होल क्यूब। ये हमारा आंसर आना चाहिए। अब चलिए देखते हैं 7 क्यूब अगर हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही रहने दें तो हम क्या लिखेंगे, 7 क्यूब डिवाइड बाई 5 क्यूब इक्वल्स टू, अब 7 बाई 5 का होल क्यूब है, यानी कि क्या आएगा 7 इंटू 7 डिवाइड बाई 5 इंटू 5 ये आएगा हमारा। तो अब हम देखते हैं आगे, इसको हम 7 इंटू 7 को 7 क्यूब लिख देंगे, डिवाइड बाई 5 इंटू को हम लिख देंगे 5 क्यूब। तो हमारा आंसर आ गया। इसको हम अगर हम ओपन भी कर दें, यानी कि इसको होल नंबर में भी ले आए, तो 343 डिवाइड बाई 125 इक्वल्स टू 343 डिवाइड बाई 125 हमारा आंसर आ चुका है। तो यही है हमारा आंसर, और यही लॉ हमारा कहता है कि अगर बेस अलग हो, एक्सपोनेंट सेम हो, तो हमें सिर्फ बेस को डिवाइड करना है और एक्सपोनेंट हमें सेम रखना है, तो उससे हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट लॉ पे। तो चलिए अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसमें हमें एक क्वेश्चन दिया है। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि सिंप्लीफाई 12 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 9 क्यूब इंटू 4 डिवाइडेड बाई 6 क्यूब इंटू 8 स्क्वायर इंटू 27। तो अब हमें इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे, यानी कि हम इसे थोड़ा सा तोड़ के सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें दिया है 12 रेज़ टू द पावर 4, तो अब हम इसे छोटे फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं। तो 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, 12 को हम 2 स्क्वायर इंटू 3 लिख सकते हैं, और क्योंकि 2 स्क्वायर 4 होता है और इंटू 3 यानी कि 12। अब 12 रेज़ टू द पावर 4 है, तो हम इसको होल टू द पावर 4 कर देंगे, यानी कि 12 स्क्वायर इंटू 3 होल टू द पावर 4। अब इंटू 9 क्यूब दिया है। अब हम 9 को कैसे लिख सकते हैं, 9 होता है 3 स्क्वायर और इसका हम होल क्यूब कर देंगे, तब आ जाएगा हमारा 9 क्यूब। अब हम इंटू 4 को इंटू 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे। अब 6 क्यूब दिया है, 6 क्यूब को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 को हम 6 लिख सकते हैं और होल क्यूब आ जाएगा हमारा। अब इंटू 8 स्क्वायर को कैसे लिखेंगे, 2 क्यूब होता है 8 और इसका होल स्क्वायर, यानी कि 2 रेज़ टू द पावर 3 का होल स्क्वायर। अब क्या है हमारा 27 हम जानते हैं क्या होता है, 3 क्यूब होता है। तो अब हमारे पास ये आ चुका है। अब हमें आगे सॉल्व करना है। तो अब हम क्या करेंगे, जो ब्रैकेट में हमने 2 लिए हैं, अब हम इसे सिंगल में कर देंगे। तो अब जैसे 2 स्क्वायर है और इसका होल 4, यानी कि 2 स्क्वायर होल रेज़ टू द पावर 4 हमारे पास ये आ गया। इंटू अब 3 बचा है, तो 3 रेज़ टू द पावर 4। अब फिर से इंटू, अब हमारे पास अभी लॉ हमको यूज़ करना है अपना, जो हमें लॉस दिए थे ऑफ एक्सपोनेंट के। तो उसमें क्या कहते हैं कि a टू द पावर m टू द होल टू द पावर n, यानी कि 3, इसमें हमें क्या दिया है 3 रेज़ टू द पावर 2 होल टू द पावर 3, यानी कि हम क्या करेंगे 2 इंटू 3, यानी कि 2 इंटू 3 होता है 6, इंटू कर लेंगे 2 स्क्वायर को हम एज इट इज लिख देंगे। अब डिवाइड करेंगे। अब इसको भी हम सेम करेंगे, 2 है ब्रैकेट में, तो अब हम इसे ब्रैकेट खोल देंगे, ओपन कर देंगे। तो 2 क्यूब, क्योंकि यहाँ क्यूब है, अब इंटू 3 क्यूब, अब यहाँ फिर इंटू करेंगे। और अब ये है, यहाँ पे भी हमें सेम लॉ यूज़ करना है। क्या करेंगे 2 3 इंटू 2, यानी कि 3 इंटू 2 कितना होता है 6, इंटू 3 क्यूब दिया है, 3 क्यूब को हम एज इट इज लिख देंगे। तो अब हमारे पास इतना आ चुका है। अब हम चलिए आगे करते हैं, इसको इक्वल्स टू कर देते हैं तो कंफ्यूजन नहीं होगी। अब हम आगे आते हैं। आगे हमारे पास क्या दिया है, अब अगर हम इस 2 रेज़ टू द पावर 2 होल रेज़ टू द पावर 4 को कर दें, तो अब हम इसे देख सकते हैं कि 2 इंटू 4, यानी कैसे हम इसे लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 8। तो बाकी सब तो सेम आएगा, बस ये 2 रेज़ टू द पावर 8 आएगा। अगर पूरा लिखूंगा तो थोड़ी सी जगह कम पड़ जाएगी, इसलिए बस इतना ही लिखेंगे
यानी कि 2 रेज़ टू द पावर 8 हमने ले लिया, इसको मिटा के 2 रेज़ टू द पावर 8 लिख लेते हैं। अब हमारे पास ये आ गया है। अब चलिए अब आगे चलते हैं। तो अब 2 रेज़ टू द पावर 8, अब हमें क्या करना है कि 2 है इस लाइन में, 2 है और यहाँ 2 है, तो अब हम पहले इन्हें इंटू करेंगे, फिर 3 को इंटू कर देंगे। चलिए इंटू करते हैं। तो 2 रेज़ टू द पावर 8 इंटू 2 स्क्वायर है। हमने क्या सीखा है, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। इसको हम कैसे कर सकते हैं, a m प्लस n कर सकते हैं। सेम हमको यही ये वाला लॉ यूज करना है। हम कैसे करेंगे, 2 रेज़ टू द पावर 8 है और 2 रेज़ टू द पावर 2 है, यानी कि हम कर देंगे 8 प्लस 2 जो कि होता है 2 रेज़ टू द पावर 10 इंटू, अब 3 के साथ भी वही करेंगे क्योंकि यहाँ पे बेस हमारा सेम है, एक्सपोनेंट्स अलग है। तो बेस सेम है तो क्या करेंगे, 4 और 6 कितना होता है, 10 होता है, यानी कि 3 रेज़ टू द पावर 10। अब डिवाइड कर देंगे। सेम हमको नीचे करना है, 2 यहाँ है 2 यहाँ है, तो 2 रेज़ टू द पावर 3 है और 2 रेज़ टू द पावर 6 है। बेस सेम है, एक्सपोनेंट्स अलग है, तो प्लस कर देंगे, यानी कि 2 रेज़ टू द पावर 9 इंटू, अब 3 में देखना है, 3 क्यूब, बेस सेम है, एक्सपोनेंट भी सेम है, तो हम उसमें प्लस ही करेंगे, यानी कि 3 रेज़ टू द पावर 6, क्योंकि 3 प्लस 3 6 होता है। अब हमारे पास इतना आ चुका है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए, अगर हम 2, हमने क्या सीखा है, a टू द पावर m डिवाइड बाई a टू द पावर n। इसमें हम क्या करते हैं, a टू द पावर m माइनस n करते हैं। हमारा ये एक लॉ है। तो अब हम इसे यूज़ करेंगे और यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे इसे। तो चलिए यहाँ पे इसको यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या दिया है, 2 रेज़ टू द पावर 10 डिवाइड बाई 2 रेज़ टू द पावर n या 9। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, 10 माइनस 9 कर देंगे, यानी बेस 2 लिखेंगे, 10 माइनस 9 1 होता है, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे हमको क्या दिया है, अब हम इंटू करेंगे क्योंकि हमें यहाँ का अब हम सॉल्व करेंगे तो इंटू लगाएंगे। 3 रेज़ टू द पावर 10 डिवाइड बाई 3 रेज़ टू द पावर 6। सेम करेंगे, 10 में से माइनस 6 कर देंगे क्योंकि यहाँ डिवाइड हो रहा है। तो 10 में से जब 6 माइनस करेंगे तो आएगा 3 रेज़ टू द पावर 4। अब हमें 3 रेज़ टू द पावर 4 पता है कितना होता है, क्योंकि 3 रेज़ टू द पावर 4 होता है 81 और 2 इंटू 81 होता है 162। तो ये हमने सिंप्लीफाई भी कर दिया है और आंसर भी बता दिया है। Hence simplified। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, ये था पार्ट 4।